हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में हिंदी ग्रामर का चैप्टर 3 मात्राएं, ठीक है, यानी कि वोवल साइंस, इसे रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मात्राएं, तो मात्रा किसे, सबसे पहले बात आती है मात्रा किस कहते किसे हैं। तो किसे कहते हैं मात्रा? स्वर के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। व्यंजन तो हम एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन स्वर जो होते हैं उन्हें एज इट इज नहीं लिखा जाता। जब वो स्वर व्यंजन के साथ मिल जाते हैं तो उन्हें ऐसे की ऐसे नहीं लिखा जाता। व्यंजन को तो हम ऐसे की ऐसे लिख देते हैं, कै बोला कै लिख दिया, ठीक है। लेकिन स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, और इस स्वर के चिन्ह को ही हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये चिन्ह के रूप में लगते हैं, तो इस स्वर के चिन्ह को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस वाली टेबल में बच्चों आपकी मात्राएं बताइए स्वर की। ए जो स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की और री की। ठीक है, उसके बाद ए की, आई की, ओ की और औ की। ये सारी मात्राएं बताई हैं कि कौन सी मात्रा कैसे लगती है। ठीक है, अब अंग और है स्वर तो नहीं है, लेकिन इनके चिन्ह भी मात्राओं की तरह लगते हैं। ये आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि अंग और है जो है वो स्वर नहीं है। स्वर कितने होते हैं? कुल 11। ठीक है, तो अंग का चिन्ह क्या होता है? बिंदु। जैसे हम लिखते हैं पतंग, तो पतंग के ऊपर जो बिंदी हम लगाते हैं पै के ऊपर, वो स्वर, वो अंग का चिन्ह है। ठीक है, और दूसरा चिन्ह कौन सा होता है अंग का? चंद्र बिंदु। कौन सा होता है? चंद्र बिंदु अंग का। ठीक है, चंद्र बिंदु। जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमने कोई शब्द लिखा ऊंट, तो ऊंट के ऊपर देखो यहाँ पे जो लगाई है आंख, ये चंद्र बिंदु, ये क्या है? अंग के चिन्ह है। ठीक है, शंख, पंखा, पतंग, मंदिर। और एह का चिन्ह, एह का चिन्ह बच्चों होता है विसर्ग भी बोलते हैं हम। एह का चिन्ह जो लगाया है 2 डॉट, इन्हें हम हिंदी में विसर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, और ये इनका जो अंग एह का उच्चारण है वो है के समान होता है। जैसे हम बोलते तपह, तो तपह, जो तपह में जो है के साउंड आपको जो सुन रही है का जो उच्चारण आपको सुन रहा है, वो ये जो एह का यानी कि अंग के बाद जो एह आता है उसका चिन्ह है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कुछ मात्राएं व्यंजनों के पीछे लगती हैं, तो कौन कौन सी लगती हैं? आ की, बड़ी ई की, ओ की और औ की। 4 मात्राएं जो है व्यंजनों के पीछे लगती हैं। एक मात्रा व्यंजन के आगे लगती है, वो कौन सी होती है? छोटी ई की। 2 मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती हैं, यानी कि उनके सिर रेखा पर लगती हैं, वो कौन सी है? ए डी और आई एन की। ठीक है, 3 मात्राएं व्यंजनों के नीचे लगती हैं, कौन कौन सी? छोटे ऊ की, बड़े ऊ की और री की। ठीक है, जो रे की रे के साथ जो छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्राएं हैं वो कुछ अलग ढंग से लगती हैं। जैसे रे के साथ छोटे ऊ की देखो यहाँ पे दिखाई है, और रे के साथ बड़े ऊ की। ठीक है, दोनों मात्राएं देखो कैसे कैसे लगती हैं, उनके पेट में लगती हैं और रे के साथ। ठीक है, बाकी मात्राएं जैसे हमने कुल लिखा, कूद लिखा, ठीक है, ऐसे लग गई, लेकिन रे के साथ जो है वो उनके पेट में लगती हैं। विशेष जानकारी, हम आमतौर पर जिन वर्णों का प्रयोग करते हैं उनका स्वरूप होता है कै खे गे ये रे ले आदि। ठीक है, इन वर्णों में ए स्वर मिला होता है। अगर किसी वर्ण में ए स्वर नहीं है तो वो वर्ण कैसा होगा? वो आधे अक्षर होते हैं। ठीक है, आधे अक्षर के नीचे एक तिरछी रेखा यानी कि हलंत जिसे हम पढ़ चुके हैं वो लगाई जाती है। जैसे यहाँ पे टे डे आदि, या उसे आधा लिखा जाता है। यहाँ पे आधा लिखा हुआ बताया कैसे लिखा जाता है। इसका अर्थ है कि बिना किसी स्वर के प्रत्येक व्यंजन आधा अक्षर होता है। तो हमने जाना स्वर और व्यंजन के मिलने से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। स्वर के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती। अंग और एह स्वर नहीं है, लेकिन इनके भी चिन्ह होते हैं। बिना किसी स्वर के प्रत्येक व्यंजन आधा अक्षर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं इनके। हिंदी में शब्द कब बनते हैं? जब स्वर और व्यंजन दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। किस वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, तो किस वर्ण की नहीं होती? ए वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। स्वर के चिन्ह को क्या कहते हैं? तो स्वर के चिन्ह को बच्चों मात्रा कहते हैं। कौन कौन सी मात्राएं व्यंजनों के पीछे लगती है? तभी हमने पढ़ा 4 मात्राएं हैं जो व्यंजनों के पीछे लगती हैं। आ, ई, बड़ी ई, आ, बड़ी ई, ओ और औ, ये 4 मात्राएं।
आ की मात्रा है, आ की मात्रा कौन सी है, आ की मात्रा कौन सी है, जो ये आगे वाली है, ठीक है। री क्या है, री क्या है, स्वर या व्यंजन, तो क्या है, स्वर है। ओ की मात्रा कौन सी होती है, औ की मात्रा जो पीछे वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उचित स्थान पर सही मात्रा लगाकर चित्रों के नाम पूरे कीजिए। तो क्या दिख रहा है सबसे पहले आपको, चील, तो क्या आएगी, बड़ी ई की। नाव में आ की, बगिया में छोटी ई की, कैमरा में आई ऐनक की, तौलिया में औ ओखली की, गोभी में तौलिया में औ औरत की और गोभी में ओ ओखली की, ठीक है। साबुन में छोटे ऊ की और ग्रह में रे ऋषि की, ठीक है। निम्नलिखित मात्राओं वाले दो शब्द लिखिए। तो आ की मात्रा वाले दो शब्द काला और राजा, बड़े ऊ की मात्रा वाले कूद और दूर, और ए की मात्रा वाले केला और मेला, ठीक है। आया समझ में बच्चों, जिन बच्चों ने काम पहले कर लिया उन्हें सिर्फ लर्न करना है, जिन्होंने पहले नहीं किया उन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करना है और लर्न भी करना है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।